गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 अव्यूह है कि विविध प्रश्नमाला। विविध एक्सरसाइज में हम प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन 20 तक कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24। ये चारों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि अव्यूह है a बराबर, जिसकी पहली पंक्ति है 3 - 2, दूसरी पंक्ति है 4 - 2 तथा एक इक्वेशन बताई है a² अव्यूह का वर्ग बराबर है ka - 2i2। ये i2 क्या है? ये i2 जो है ये कोटि 2 का इकाई अव्यूह है। कोटि 2 बोले तो इसमें 2 ही पंक्ति है, 2 ही स्तंभ हैं, तो k का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, ये इक्वेशन अपने को बताई है k का मान ज्ञात करने के लिए, और अव्यूह a अपने को दे दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, k का मान यहाँ से निकलेगा क्योंकि इसी के पास k है। तो इक्वेशन है अपने पास a² = ka - 2i2। a² का मतलब है यहाँ a अव्यूह की a अव्यूह से ही गुणा करनी है। तो a अव्यूह लिखता हूं मैं, a अव्यूह यहाँ 3 - 2 4 - 2 इनटू में वापिस a अव्यूह ही लिखेंगे हम, 3 - 2 4 - 2 बराबर k इंटू a अव्यूह में k की गुणा करेंगे तो a अव्यूह लिखता हूं मैं 3 - 2 4 - 2 -2 इंटू i2, कोटि 2 का इकाई अव्यूह है 1 0 0 1। ये सारे मान हमने रख दिए इस इक्वेशन में। अब देखिएगा, इन दोनों अवयवों की हम गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 3 की गुणा 3 से होगी, -2 की गुणा 4 से होगी। पहले स्तंभ से गुणा हो गई, फिर दूसरे स्तंभ से, ऐसे ही करनी है। तो देखिएगा, 3 की गुणा 3 से करेंगे 9, प्लस -2 की गुणा 4 से करेंगे -8। ओके, अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 3 की गुणा -2 से करेंगे -6, -2 की गुणा -2 से करेंगे +4। फिर दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से 4 की गुणा 3 से करेंगे 12, फिर -2 की गुणा 4 से करेंगे -8, फिर 4 की गुणा -2 से करेंगे -8, -2 की गुणा -2 से करेंगे +4। ये इन दोनों अवयवों का गुणन अवयव आया है। बराबर इस अवयव में आप k की गुणा करेंगे तो इस अवयव का प्रत्येक अवयव k से गुणा हो जाएगा। 3k - 2k 4k - 2k माइनस इस अवयव में आप 2 की गुणा करेंगे तो 2 0 0 2। अब देखिएगा, 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4 बराबर इन दोनों अवयवों को घटाएंगे। तो देखिए, 3k से माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा 3k - 2, -2k से माइनस करेंगे 0 तो आएगा -2k, 4k से माइनस करेंगे 0 तो 4k, और -2k से माइनस करेंगे 2 तो -2k -2। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिएगा, ये दोनों अव्यूह आपस में क्या हैं? बराबर हैं। और अव्यूह बराबर कब होते हैं? जब उनकी कोटि बराबर हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। तो यहाँ अव्यूह बराबर बताए हैं अगले ने कि ये वाला अव्यूह इस अव्यूह के बराबर है, इसका मतलब इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिखेंगे संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना से। तो देखिएगा, ये 4k है, ये 4 है, किसी भी अवयव की तुलना कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ इनकी तुलना। ये 4 है, ये 4k है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो लिखेंगे 4k = 4, तो k का मान कितना आएगा? 4/4 बोले तो 1।
ये k का मान आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि अवयव है a, यदि अवयव है a बराबर है आयोटा 0 0 आयोटा, ये तो A मैट्रिक्स दिया आपने को। फिर बोल रहा है B मैट्रिक्स जो है 0 -1 1 0 और C मैट्रिक्स जो है 0 आयोटा आयोटा 0। तथा क्वेश्चन में एक बात और बताई, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1 बताया। तो निम्नलिखित संबंधों का सत्यापन कीजिए। ये 4 मान अपने को दिया है, अब बोल रहा है सिद्ध करो, सत्यापन करना है। क्या सिद्ध करना है? पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर के, ये बराबर है c स्क्वायर के, और इन तीनों का रिजल्ट जो ये बराबर है ना, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, इनका रिजल्ट आ रहा है -i2। ये प्रूव करके दिखाओ। दूसरा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों इसी क्वेश्चन का, प्रूव करके दिखाओ AB बराबर BA, AB और BA बराबर हैं, ये भी सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिएगा, पहले हम पॉइंट नंबर 1 को सरल करते हैं। हम ज्ञात करेंगे a स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर मतलब a की a से ही गुणा। तो a है अपने पास आयोटा 0 0 आयोटा इंटू a की a से ही तो गुणा करनी है, तो आयोटा 0 0 आयोटा बराबर। देखिएगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, तो आयोटा की आयोटा से गुणा करेंगे आप, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ओके, फिर 0 की गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से आयोटा की गुणा 0 से, 0 की गुणा आयोटा से, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अब 0 की गुणा दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे, तो 0 की गुणा आयोटा से करेंगे 0, आयोटा की गुणा 0 से करेंगे 0, और 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, आयोटा की गुणा आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 दिया है क्वेश्चन में, 0 0 -1। अब यदि हम इस अवयव से माइनस कॉमन ले लें, तो इस अवयव से माइनस कॉमन लेंगे तो प्रत्येक अवयव से माइनस कॉमन आएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस का ये 0 ये 0 ये 1। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ये क्या है, ये है इकाई अवयव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस तो बाहर है, इसकी जगह लिख दिया I2, कोटि 2 का इकाई अवयव, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं। अब हम ज्ञात करेंगे b स्क्वायर। बोले तो b की b से ही गुणा करेंगे, तो b है अपने पास 0 -1 1 0, इंटू में है वापस b 0 -1 1 0। अब देखिए इन दोनों की गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, और -1 की 1 से गुणा करेंगे -1, 0 की गुणा -1 से करेंगे 0, -1 की 0 से करेंगे 0। ओके, उसके बाद में दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे 1 की गुणा 0 से 0, 0 की गुणा 1 से 0, तो रिजल्ट इज 0। 1 की गुणा करेंगे -1 से, तो माइनस का 1 आएगा, 0 की गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ आएगा -1। अब देखिएगा इस अवयव से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेते ही यहाँ क्या बन जाएगा 1 0 0 1, प्रत्येक अवयव से माइनस कॉमन आएगा। ये क्या है अपने पास, वापस देखिएगा I2, तो लिख देंगे -I2। समझ पाइए मेरी बात को। अब हम ज्ञात करेंगे c स्क्वायर, पहला पॉइंट कर रहे हैं इसका, c स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो c की c से गुणा करेंगे। c क्या है 0 आयोटा आयोटा 0, इसकी इसी से गुणा करनी है, 0 आयोटा आयोटा 0। देखिएगा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से फिर दूसरे स्तंभ से गुणा, तो 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, आयोटा की गुणा आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, 0 की गुणा आयोटा से करेंगे 0, आयोटा की गुणा 0 से करेंगे 0, रिजल्ट इज 0। आयोटा की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा आयोटा से करेंगे 0, आयोटा की गुणा आयोटा से करेंगे आयोटा स्क्वायर, और प्लस 0 की गुणा 0 से करेंगे क्या होगा 0।
आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 0 0 -1, फिर से इस अवयव से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1। प्यारे विद्यार्थियों ये वापस इकाई अवयव आ गया तो माइनस का I2। अब देखिएगा a स्क्वायर बराबर आया b स्क्वायर के और ये बराबर आया c स्क्वायर के, ये तीनों बराबर आए -I2 के। ये प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका, उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। अब देखिएगा इसका दूसरा पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट है ए बी बराबर बी ए। प्रूव करके दिखाओ कि ए बी और बी ए बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाना है अपने को। तो पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी। दूसरा पॉइंट, पहले ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी मतलब ए की बी से गुणा करते हैं। तो ए है अपने पास आयोटा 0 0 आयोटा, ये तो ए लिख दिया, इनटू बी है अपने पास 0 -1 1 0। देखिएगा इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, अवयव आएगा वो यहाँ लिख रहे हैं। आयोटा की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा 1 से करेंगे 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। समझ पाए मेरी बात को? पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। आयोटा की गुणा -1 से करेंगे माइनस का आयोटा, 0 की गुणा 0 से करेंगे 0। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से, तो देखिए 0 की गुणा 0 से करेंगे 0 प्लस आयोटा की गुणा 1 से करेंगे आयोटा, तो 0 प्लस आयोटा आयोटा। 0 की गुणा -1 से करेंगे 0, आयोटा की गुणा 0 से करेंगे 0, तो यहाँ आएगा 0। प्यारे विद्यार्थियों ये आया अपना ए बी। अब हम ज्ञात करेंगे बी ए। अवयव है बी की ए से गुणा करेंगे, तो बी लिखता हूँ पहले 0 -1, क्योंकि अब बी है पहले 0 -1 1 0 इनटू में आएगा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या है आयोटा 0 0 आयोटा। करें इन दोनों की गुणा, तो प्रथम पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 की आयोटा से गुणा करेंगे क्या आएगा 0, -1 की 0 से गुणा करेंगे 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, -1 की आयोटा से गुणा करेंगे माइनस का आयोटा। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से आयोटा की 1 की गुणा आयोटा से करेंगे क्या आएगा आयोटा, 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, 1 की गुणा 0 से करेंगे 0, 0 की गुणा आयोटा से करेंगे 0। तो देखिएगा ये ए बी था, ये बी ए है, दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे ए बी बराबर है बी ए। ये बात प्रूव हो गई। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे लिए न्यू हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिएगा। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि अवयव है a बराबर 3 1 -1 2 तथा एफ ए इज इक्वल ए स्क्वायर -5a प्लस 7i हो तो एफ ए ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए दिया है अवयव है, अब बोल रहा है एफ ए है ना वो इसके बराबर है, तो एफ ए ज्ञात करो। एफ ए ज्ञात करेंगे हम तो इस इक्वेशन को ही सरल करेंगे हम। देखिए एफ ए बराबर क्या है, एफ ए बराबर है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i। एफ ए अपने को ज्ञात करना है, तो आगे वाले बराबर में इससे आगे जो कुछ है उसमें ए का मान ही रखना है अपने को। तो देखिए एफ ए बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब ए की ए से ही गुणा करनी है, तो ए की ए से गुणा कर रहा हूँ मैं, 3 1 -1 2 ए लिख दिया। इनटू में वापस क्या लिखेंगे ए, क्योंकि ए स्क्वायर है ना, तो 3 1
-1 2। ओके, -5 इंटू ए वापस लिखेंगे 3 1 -1 2, और प्लस में है 7i, आई बोले तो इकाई अवयव 1 0 0 1। अब देखिएगा एफ ए इज इक्वल, इन दोनों अवयवों की हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणन अवयव आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से। 3 की गुणा 3 से करेंगे 9, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -1, हो गई पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से 3 की गुणा 1 से करेंगे 3, प्लस 1 की गुणा 2 से करेंगे 2। अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से -1 की गुणा 3 से करेंगे -3, 2 की गुणा -1 से करेंगे -2। ओके, अब -1 की गुणा 1 से करेंगे -1, और 2 की गुणा 2 से करेंगे +4। ये इन दोनों अवयवों की हमने गुणा कर दी। -5 की मल्टीप्लाई इस अवयव में करेंगे हम, क्योंकि 5 गुणा में है ना इस अवयव के साथ। तो अवयव में 5 की गुणा कैसे करते हैं, अवयव का प्रत्येक अवयव 5 से गुणा हो जाएगा। तो 5 की गुणा 3 से करेंगे 15, 5 की गुणा 1 से करेंगे 5, 5 की गुणा -1 से करेंगे -5, 5 की गुणा 2 से करेंगे 10, और प्लस 7 की गुणा करेंगे इस अवयव में, तो अवयव का प्रत्येक अवयव 7 से गुणा हो जाएगा। समझ पाए आप मेरी इतनी बात? अब देखिएगा एफ ए बराबर 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 - 2 -5, -1 + 4 3, -15 5 -5 10, और प्लस में क्या है 7 0 0 7। अब देखिएगा आगे का काम यहाँ कर देता हूँ। एफ ए बराबर, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको तो घटाना है ना, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ के मैं योग अवयव लिख रहा हूँ, 8 + 7 15, ये लो 15, 5 + 0 5, -5 + 0 -5, और 3 + 7 10। अब माइनस करेंगे ये वाला मैट्रिक्स, तो लिखेंगे 15 5 -5 10, ये प्लस है ये माइनस है। देखिए दोनों समान है, घटाएंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 15 से 15 घटाएंगे 0 0 0 0, बोले तो 0 मैट्रिक्स अपना आंसर होगा। ये एफ ए ज्ञात हो गए। फटाफट मैं चाहूँगा स्क्रीनशॉट लें इसका आप। और अब इस एक्सरसाइज 3 का, विविध प्रश्नमाला 3 का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कोस स्क्वायर एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की गुणा की गई है किससे, कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों का गुणनफल जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है, वो 0 मैट्रिक्स आ रहा है। ये सिद्ध करके दिखाना है अपने को। और क्वेश्चन में एक बात बताई है अपने को, अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके बराबर है,
2m-1 इंटू π/2। और क्वेश्चन में बताया ये m जो है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्याओं से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को, अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको सरल करेंगे ना हम तो रिजल्ट में अपने को जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए, शून्य अवयव मिलना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों शून्य अवयव वो होता है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। तो इन दोनों की गुणा करें ना तो रिजल्ट में अपने को शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव मिलना चाहिए। और इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करेंगे तो हमें कहीं इस मान की ज़रूरत पड़ेगी जो मान अपने को दे दिया कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा 2m-1 इंटू π/2। तो देखिएगा मैं सरल कर रहा हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, तो लिखेंगे LHS को सरल करने पर। पता तो है आपको क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सरल करना है, रिजल्ट में आपको राइट हैंड साइड अर्थात जीरो मैट्रिक्स मिलना चाहिए, शून्य अवयव मिलना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सरल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड यही है इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सरल करने का मतलब इन दोनों अवयवों की हमें गुणा करनी है। मैं पुनः नहीं लिख रहा हूँ अलग से, इन दोनों अवयवों की गुणा करनी है। तो पहली पंक्ति की आप पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कोस स्क्वायर अल्फा की आप कोस स्क्वायर बीटा से गुणा करेंगे, तो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। इसकी इससे गुणा हो गई, प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे आप, तो देखिएगा कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू कोस बीटा साइन बीटा। फिर से समझिएगा, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो कोस स्क्वायर अल्फा की गुणा कोस स्क्वायर बीटा से कर दी, प्लस इसकी गुणा इससे करेंगे, कर दी। अब देखिए पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा की गुणा किससे करेंगे आप, कोस स्क्वायर अल्फा की गुणा करेंगे इससे, इंटू कोस बीटा साइन बीटा, प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा की गुणा साइन स्क्वायर बीटा से करेंगे, तो लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। समझ पाए मेरी बात को, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ से गुणा कर चुके, अब दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो इसकी गुणा इससे करेंगे आप, क्या आएगा कोस अल्फा साइन अल्फा, इसकी गुणा इससे, तो इंटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की इससे गुणा करेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस बीटा साइन बीटा। अब दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, आ जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस इंटू इसकी गुणा इससे कर रहे हैं कोस बीटा साइन बीटा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की गुणा करेंगे साइन स्क्वायर बीटा से, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये मैट्रिक्स आया। अब थोड़ा इसको सरल करके देखते हैं। देखिए इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन आ रहा है कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ भी है कोस अल्फा कोस बीटा, इन दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, इससे देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर अल्फा है एक तो कोस अल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है एक साइन बीटा कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से कॉमन ले लेंगे आप कोस अल्फा साइन बीटा, तो क्या बचेगा देखिए, एक कोस अल्फा यहाँ बचेगा, कोस अल्फा और कोस बीटा, क्योंकि साइन बीटा तो बाहर आ गया, प्लस कोस अल्फा बाहर जा चुका, साइन बीटा एक बाहर जा चुका, एक तो बचा है, तो बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से देखिए एक तो कोस बीटा कॉमन आ रहा है, एक साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो कोस बीटा साइन अल्फा कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा कोस अल्फा
कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों से देखिएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, तो कॉमन ले लेंगे साइन अल्फा साइन बीटा, तो बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। प्यारे विद्यार्थियों, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। यहाँ अल्फा बीटा है तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला होगा? कोस अल्फा माइनस बीटा का। तो इसकी जगह लिखा जा सकता है कोस अल्फा माइनस बीटा, इसकी जगह भी कोस अल्फा माइनस बीटा, इसकी जगह भी कोस अल्फा माइनस बीटा और इसकी जगह भी कोस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिएगा कोस अल्फा कोस बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा इसकी जगह लिखा है, फिर कोस अल्फा साइन बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखिएगा कोस बीटा साइन अल्फा, इसकी जगह लिखेंगे कोस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखिएगा साइन अल्फा साइन बीटा इंटू में इसकी जगह लिख देंगे कोस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिएगा अल्फा माइनस बीटा का मान यहाँ बताया आपने को कि अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 और m बिलोंग्स टू n। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप अगर मैं इन दोनों के साथ दोनों तरफ कोस लगा दूँ तो ये बन जाएगा कोस अल्फा माइनस बीटा बराबर 2m माइनस 1 पाई बाई 2 और सॉरी कोस लगा रहे हैं दोनों तरफ तो इधर कोस लगा दिया, इधर भी आ जाएगा कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2। अब देखिएगा जब m का मान n से लें, n बोले तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू अनंत तक। तो n से यदि m का मान कुछ भी लिया जाए और वो m का मान यहाँ रखा जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ m बराबर यदि मैं 1 रख दूँ, m बराबर 1, 1 कहाँ से लिया मैंने? n से। तो ये m का मान यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो देखिएगा कोस 2 गुणा 1 2 माइनस 1 1 1 की गुणा पाई बाई 2 से करेंगे पाई बाई 2, तो कोस पाई बाई 2 का मान क्या होगा? 0। प्यारे विद्यार्थियों जब जब m का मान n से लिया जाएगा तो कोस के लिए 2m माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 कोस 2m माइनस 1 पाई बाई 2 का मान हमेशा 0 आएगा। भले ही आप m का मान 2 ले लेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 3 पाई बाई 2 कोस 3 पाई बाई 2 का मान भी 0 आएगा। m का मान n से कुछ भी उठा लेना आप और वो मान यदि आप यहाँ रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो देखिएगा लिखेंगे जब m बिलोंग्स टू n तो कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल 0 होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है। अब कोस अल्फा माइनस बीटा 0 होगा कब? जब m बिलोंग्स टू होगा n और कोस अल्फा माइनस बीटा इसके बराबर है, इसका मान हमेशा 0 आएगा। तो कोस अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। ये मान हम यहाँ रखेंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो प्यारे विद्यार्थियों कोस अल्फा माइनस बीटा 0 रखते ये 0 बन जाएगा, यहाँ 0 रखते ये 0 बन जाएगा, यहाँ 0 रखते ये 0 बन जाएगा और यहाँ 0 रखते ये 0 बन जाएगा। तो अपने को आंसर क्या प्राप्त होगा? यहीं लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ। आंसर आएगा अपना 0 0 0 0। तो ये क्या है अपना? 0 मैट्रिक्स। ये अपनी बात सिद्ध हो गई, राइट हैंड साइड अपने को प्राप्त हो गई। लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट। अब प्यारे विद्यार्थियों आप इन क्वेश्चनों का फिर से अभ्यास करना, इस एक्सरसाइज को फिर से पढ़ना। यदि फिर भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मेरे से पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ। आज ये एक्सरसाइज अपनी अवयव वाली ख़त्म हो चुकी है। इससे आगे वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।